खबर ये थी सर कि 100 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो बरतरफ हो चुके हैं उस वजह से कि उन्होंने इनकार कर दिया इस चैंपियंस ट्रॉफी पे अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं देने से। मैं ये कह सकती हूँ चैंपियंस ट्रॉफी हैज बीन बैडली स्पॉइल्ड फॉर पाकिस्तान। मैं तो यही समझता हूँ कि भारत शायद चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाए। सही। और चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट होने के बावजूद जो एक सेमीफाइनल हम नहीं देख पाएंगे और फाइनल भी यहाँ पाकिस्तान में नहीं होगा, तो तैयारियां कहाँ गई? दुबई से ही हम लाइव टेलीविजन पे देखेंगे जो लोग देखना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो एक ही जगह खेलता रहा, उसको उस पिच का अंदाजा है, वहां पे बहुत फेमिलियरिटी है, वो जानते हैं यहाँ कैसे खेलना है। नजीब भाई आप ना कुछ तंजिया सा यूं सर हिला रहे हैं, क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि ये एडवांटेज है? देखिए ये एडवांटेज तो डेफिनेटली है, उनको यहाँ पे भी था, उनको 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी था कि सारी टीमें वहाँ आ रही थी, वो न्यूयॉर्क में ही थे, उनका होटल भी ग्राउंड से करीब था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान से जो उनके ताल्लुकात हैं उस पर वो अपना पूरा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं। उनकी टीम बहुत तगड़ी है, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके पास टैलेंट बहुत है। तो इन एनी केस उनकी यही पोजीशन होती, चाहे आप उनको घुमा लें, जेट लैग में थका दें या एक ही जगह रखें। अच्छा शाहिद भाई आप बताइए, उन्होंने कहा कि ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हैं। अब ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हैं या ये पावर गेम है, क्या है ये? पावर गेम भी है, जाहिर है। आईसीसी का सारा पैसा 80% पैसा इंडिया से आता है, ठीक, इंडिया ही को वापस भी चला जाता है। और इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी मनमानी करती है, पिचेस उनकी मर्जी से होती हैं, वेन्यू उनकी मर्जी से होता है, ओपोनेंट्स उनकी मर्जी से होते हैं। 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी का वावेला मचा हुआ है, वावेला हर जगह, पाकिस्तान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो, हर जगह। तो टीवी पे मसरूफियात थी जी, सुबह से गए हुए थे। और अभी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी चिट्ठी लिख दी है। वो एक था ना पंकज उदास साहब का, अब क्या करें? क्यों कि आईसीसी के जितने भी इवेंट हुए, चैंपियंस ट्रॉफी कैसे हो, पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। पहली दफ़ा ऐसा होगा कि चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियन टीम और वो ना हो पार्टिसिपेट करे। तो बार्कले साहब जो हैं, ग्रेग बार्कले साहब, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, बड़े परेशान हैं। और उन्होंने अंदरूनी बात बता रहा हूँ आपको, दोनों जगह बात करी है। सारा चक्कर है ना पैसे का है, और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना, उनको सोचना चाहिए इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीज़ों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंग्स शोर मचा रहा है तो सारों से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले। खबर ये थी सर कि 100 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो बरतरफ हो चुके हैं उस वजह से कि उन्होंने इनकार कर दिया इस चैंपियंस ट्रॉफी पे अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं देने से। बासित साहब क्या ख्याल है, क्या मैं ये कह सकती हूँ चैंपियंस ट्रॉफी हैज बीन बैडली स्पॉइल्ड फॉर पाकिस्तान? मैं तो यही समझता हूँ कि भारत शायद चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाए। सही। और चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट होने के बावजूद जो एक सेमीफाइनल हम नहीं देख पाएंगे और फाइनल भी यहाँ पाकिस्तान में नहीं होगा, तो तैयारियां कहाँ गई? दुबई से ही हम लाइव टेलीविजन पे देखेंगे जो लोग देखना चाहते हैं। मुझे आज पता चल गया है क्या कि हम अपने बारे में कहते हैं ना कि जी हम पैसों के पीछे भागते हैं, मुझे इसके बाद सब पता चल गया है। हर कंट्री का क्रिकेट बोर्ड भूखा है पैसों का, वो पैसों के पीछे भागता है। उसने भी इस चीज के बाद क्रिकेट को उसने दफन कर दिया। लेकिन मैंने तो पहले भी डिसाइफर में कहा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान को कहना चाहिए कि ले जाइए आप। अगर भारत यहाँ नहीं खेल सकता तो हमें जरूरत ही नहीं। सवाल है, और वो सवाल ये है कि सब टीमों ने ट्रैवल किया। हम भी जब ट्रैवल करते हैं तो एक जेट लैग होता है, इंसान को जेट लैग होता है, और उसको जेट लैग को खत्म होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। मुझे ये लगता है कि इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो एक ही जगह खेलता रहा,
उसको उस पिच का अंदाजा है, वहां पे बहुत फेमिलियरिटी है, वो जानते हैं यहाँ कैसे खेलना है। नजीब भाई, आप ना कुछ तंजिया सा यूं सर हिला रहे हैं, क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि ये एडवांटेज है? देखिए, ये एडवांटेज तो डेफिनेटली है। उनको यहाँ पे भी था, उनको 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी था कि सारी टीमें वहाँ आ रही थी, वो न्यूयॉर्क में ही थे, उनका होटल भी ग्राउंड से करीब था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान से जो उनके ताल्लुकात हैं उस पर वो अपना पूरा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं। उनकी टीम बहुत तगड़ी है, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके पास टैलेंट बहुत है। तो इन एनी केस उनकी यही पोजीशन होती, चाहे आप उनको घुमा लें, जेट लैग में थका दें या एक ही जगह रखें। अच्छा शाहिद भाई, आप बताइए, उन्होंने कहा कि ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हैं। अब ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हैं या ये पावर गेम है, क्या है ये? पावर गेम भी है, जाहिर है। आईसीसी का सारा पैसा 80% पैसा इंडिया से आता है, ठीक। इंडिया ही को वापस भी चला जाता है। और इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी मनमानी करती है। पिचेस उनकी मर्जी से होती हैं, वेन्यू उनकी मर्जी से होता है, ओपोनेंट्स उनकी मर्जी से होते हैं। 2021 में उन्होंने अपना आखिरी मैच नमीबिया से खेला ताकि कोई भी नेट रन रेट का केस आए तो वो जीत के अगले राउंड में पहुंच जाए। 2022 में उनका जो आखिरी मैच था वो भी जिम्बाब्वे से था ताकि वो नेट रन रेट पे आगे जाएं। 2023 के वर्ल्ड कप में उनका आखिरी मैच नेदरलैंड से था ताकि जितना सिनेरियो हो वो उसको अचीव कर लें। ऑल्दो कि वो 9 मैच जीत कर सेमीफाइनल में पहुंचे थे, तो अंदर से जो वो डर खौफ होता है उसकी वजह से वो पिचेस और सारी सब चीज़ें मनवाते हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान की यही दुआ होगी कि वो सेमीफाइनल में हारें ताकि फाइनल तो कम से कम हमारे यहाँ हो। कामी भाई, आपके ख्याल में जेट लैग कितना असर करता है? आपने खेला है, आप गए हैं, आपने ट्रैवल किया है। देखिए, 6-7 घंटे की फ्लाइट हो तो फिर काफी असर करता है। कामरान भाई, आप जहाज से जाते थे? जहाज से जाते थे आप? नहीं, लंच फिर एशिया कप है, वो भी T20 की तर्ज पर होगा। आपको चाहिए, आपने श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलना है तो आप श्रीलंका में जाके 3-4 T20 5 T20 खेल लें ताकि आपको वहाँ की कंडीशन का तो कुदरत के निजाम पे ही चल रहे हैं। ये भी फिर अभी पिछले दिनों रिजवान ने कहा, एक सेकंड मैं मामला चाहूंगा, जो ये बात कर रहे हैं पहले हम देख लें किस कॉन्टेक्स्ट में नजीब भाई बात कर रहे हैं। हम जरा एक शॉट देखते हैं उनका, उन्होंने जो बयान दिया था जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कुदरत का निज़ाम है, दिन रात सर्दी गर्मी ये तो चलता है, ये कुदरत का निज़ाम है। खेल भी ऐसे ही है, हार जीत ये चलनी है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। जी नजीब भाई, तो मतलब अभी कुछ दिन पहले रिजवान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह रहे थे कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। ये तो शदीद एग्जाम्पल है प्रोफेशनलिज्म की कमी की कि आप हार जीत धूप छांव से मिला रहे हैं, बारिश और घटा से मिला रहे हैं हार जीत। आपका प्रोफेशनलिज्म है किधर? Where is the responsibility? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। फिर आप इनकी बात करेंगे तो फिर ये चीजें आएंगी सारी। अच्छा, जो कामरान ने कहा मैं 100% अग्री करता हूँ। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये सारा चक्कर है ना पैसे का है। और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना उनको सोचना चाहिए, इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीज़ों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंग्स शोर मचा रहा है तो सारों से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले। ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, तो मुल्क तो पीछे रह गया, तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो ये जो है, ये अब जो ये वाली बातें कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, इनका शोर मचाना बनता नहीं है। क्योंकि जी एक आप शोर मचा रहे हो और बाकी पूरा साल आप वही वाली चीजें कर रहे हो, तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ, फिर आईपीएल तो आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। सिर्फ एक स्टेटमेंट से कभी भी चीजें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जी बोल के सारी चीजें बेहतर। आप देखें, थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करते हैं, विराट कोहली को सम अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप बहुत अच्छा बताया उन्होंने, उसी बात को थोड़ा सा आगे लेके। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने 100 हैं? 100 हैं, वो उसके पीछे जा रहा है। इसका हीरो कौन है? टुक टुक, समझिए। अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जी हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि 100 पुलिसकारों ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर
अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि बिल्कुल हम सिक्योरिटी का मसला जो पाकिस्तान में हर समय से चलते आ रहा है, 100 पुलिसकारों को सही समय पर परमिट ना मिलने से उन्होंने ड्यूटी करने से कर दिया है मना। और इस को लेकर पाकिस्तान मीडिया सदमे में पड़ गया है कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जिस तरीके से इससे पहले भी न्यूजीलैंड के प्लेयर पर अटैक हो चुका है और आज तो 100 पुलिसकारों ने अपना चैंपियन ट्रॉफी पे सुरक्षित देने पर इनकार कर दिया है और कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं चैंपियन ट्रॉफी को सुरक्षित नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने हमें सही समय पर पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्यों ड्यूटी करूं। तो इसको लेकर किस तरीके से पाकिस्तान मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।